ये मज़ेदार पकोड़े की रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिए। ये मैंने किस तरह बनाए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह हमने रेडी किए हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सर्दियों में अमूमन बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। आपको बेसन नज़र आ रहा है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंगन के पकोड़े। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बैंगन के पकोड़े तैयार होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसके लिए 175 ग्राम बेसन ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर चौथाई चम्मच। ये थोड़ा सा 2 पिंच होगा, ये जर्दे का कलर है, फूड कलर है ये। और साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरे को आपने आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम ये सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा उतना ही हम पानी ऐड करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी इसमें। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने एक स्मूथ से बैटर तैयार कर लिया। देखें, आपको नज़र आ रहा है, रनी फॉर्म है इसकी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा रनी नहीं है। थोड़ा सा गाढ़ा है लेकिन रनिंग में है, ठीक है ना। ऐसा आपने स्मूथ बैटर रेडी कर लेना है। उसके बाद मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने 2 अदद बैंगन ले लिए हैं। ऐसे आपने कच्चे कच्चे से बैंगन लेने हैं और इसकी जो टिप है ऊपर की, इसको हटा दीजिए। और उसके बाद इसको आपने ये देखें इस तरीके से काट लेना है। ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे आप, दरमियाना सा। ये देखें, ऐसे आपने काटना, इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा ना हो। बस इतने आपने पीस बना लेने हैं। और ये ख्याल रखिएगा कि बीज वाले बैंगन ना हो, क्योंकि उसके पकोड़े अच्छे नहीं बनते। ये अब मैं सारे काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से काटे हैं। मैंने पूरे बैंगन काट लिए हैं और इनको अगर आपने थोड़ी देर के लिए रखना है, काले पड़ जाते हैं, तो आप इसको पानी में डिप करके रख दें और उसके बाद फिर यूज़ करें। अगर फ़ौरन बनाना चाह रहे हैं तो भी एक बार इनको धो लीजिए पानी से, उसके बाद इनके पकोड़े बनाइए, ठीक है। हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे और हम अपनी फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। ये हमने फ्लेम ऑन कर ली है। अब ये जब हमारा हीटअप हो जाएगा ऑयल, तो इसको हमने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, बस दरमियाना सा ऑयल को गर्म करना है। और फिर इसके अंदर हमने अपने पकोड़े डिप करने हैं। थोड़ा सा ऑयल में और डाल रही हूँ। अब ये देखिए, मेरा ऑयल जो है हीटअप हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पकोड़ों को अपने बैंगन को लेके, ये देखें, बैंगन को मैंने ऐसे लिया और इसमें डिप कर दिया। और डिप करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको हमने यूं करके झाड़ देना है इसके ऊपर से, ठीक है। और ये पकोड़े को हमने इसमें डाल दिया। इस तरीके से मैं अपना दूसरा लूँगी और दूसरे के साथ भी यही करना है आपने। बहुत ज़्यादा कवर नहीं कीजिएगा, मोटा मोटा वो अच्छा नहीं लगता। जो एक्स्ट्रा हो उसको हटा दें और इसमें डाल दें। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। ये देखें, ऐसे किया और यूँ डाल दिया। अब ये देखें, अब मैं इसको एक तरफ से जब पक जाएं, थोड़े आपको लगे ये देखें जैसे फूल रहा है, तो इसको आप पलट दीजिए। इसी तरह अपने सारे पकोड़ों को पलट लें और दोनों तरफ से जब बिल्कुल सही कलर आ जाए तो इसको निकाल लें। अब ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं, इन पे कलर आ चुका है। और आँच मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी थी ताकि ये बैंगन अंदर से अच्छी तरह पक जाए। तो अब ये देखें आप कितना माशाल्लाह सुभान अल्लाह किस कदर खूबसूरत पकोड़े बने हैं। तो इनको अब आप निकाल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ निचोड़िए और इसमें निकालते जाइए। निचोड़ के निकालिएगा ताकि ज़्यादा ऑयल ना आए इसमें। अब मैं सारे आपको पकोड़े बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरे पकोड़े अपने फ्राई कर लिए हैं और इतने ये क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं कि आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। इसको हम अपनी ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।